Today we'll be discussing assignment 2 short answer questions type 2. पहले 3 marker वाले करेंगे and then if we get time we'll discuss marker questions too. C24. Find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial. इसके जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल है, मतलब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है. फाइंड पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा. लेकिन हमें ओरिजिनली p ऑफ x से पता है, p ऑफ x क्या है यहाँ पे, सॉरी f ऑफ x दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है जिसके जीरोस क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन. तो हम ये यूज करके ये बनाने वाले हैं इससे इक्वेशन. अच्छा, अगर हमें रूट दे रखे हैं इक्वेशन बनानी हमें आता है कैसे, के वाले फॉर्म में, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. सिंपल फॉर्मूला है ये, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने, ये फॉर्मूला है. अब जो करेंगे इसमें मेहनत, के एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लिया, नीचे आया अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आया बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा. हमें सबकी वैल्यूज पता है. अल्फा प्लस बीटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, इसका रेसिप्रोकल तो ए अपॉन सी इक्वल इनटू के है. ये बढ़ते हैं के और दिस एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय सी एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया एंड प्लस ए अपॉन सी. एलसीएम लेते हैं के सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डिवाइड बाय सी. करेक्ट. इस सी को हमें पता है, जो एलसीएम लेते हैं हम उसे भूल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, माइनस ऑफ माइनस बी बाय सी, बस पॉजिटिव हो गया. तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बची, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए. तो बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जब रेसिप्रोकल हो जाते हैं रूट्स उनके तो बेसिकली कोफिशिएंट्स रिवर्स हो जाते हैं. इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, बट ये आपका फाइनल आंसर. समझ आया. सर हम लोग सी को क्यों भूल सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए. ये जब याद है एलसीएम लेते थे हम क्वेश्चंस में, मान लो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3/2 आता था के इंटू, तो उसके बाद हम क्या करते थे, के इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 लिखते थे शिवांश. एंड उसके बाद क्या करते थे, इस 2 को भूल जाते थे हम, बिकॉज ये 2 के का पार्ट बन सकता है ना, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3. एंड सिंपलेस्ट इक्वेशन क्या बन जाती थी, ये बन जाती. ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम, ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस इसमें हमने एलसीएम लेके सी को हटा दिया है. ठीक है, के का पार्ट बन गया बेसिकली. काफी लोग उसे बोलते हैं के इज इक्वल टू 1 अपॉन सी हो गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये 25th 24th हो गया, 25th नहीं करना, नहीं करना. 26 पे चलते हैं. क्यूबिक हम नहीं करने वाले. 26th, if the sum and product of zeros are equal to 10 each, find the value of a and c. 26. सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा 10 है, एंड प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, वो भी 10 है. अच्छा, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए एंड सी की. इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए तो रहेगा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 5 बाय ए. ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 बाय 10 और 1 बाय 2. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय
सी की वैल्यू सी है यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा 10 था, सी की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है, क्या है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड जाके, सो 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी। सी क्या आ गया, आसान क्वेश्चन, बोलो। इधर इधर इसमें तो सी देखो, इधर 10 क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 है, इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा, इधर देखो मैंने क्या कहा, ए को ऊपर ले गया 10 को नीचे ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, या फिर ऐसे लिख लो इसे 10a इज इक्वल टू 5, ए क्या हो जाएगा 5/10, सेम, ठीक है, बोलो। कंपेयर कर दी इससे वाले, ठीक है, बट ये ज्यादा आसान, लॉजिकल भी ज्यादा है, बट हाँ मैं समझ गया उधर ही, ठीक है। Next, 27. If one zero is 7 times the other, find the value of k. Again, an easy question. 27th, 1 0 is 7 times the other. Alpha is मान लो 7 बीटा, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो, एक 0 x है तो दूसरा 0 क्या होगा 7x, ठीक है, अल्फा x हो गया तो बीटा क्या हो गया 7x। 1 0 is 7 times the other, then find the value of k. इक्वेशन लिखते हैं पहले, px x² minus 8x plus 2k plus 1। अच्छा, मुझे कौन बताएगा, मुझे कोहर बताएगा यहाँ पे ये क्या है, बोलो ये क्या है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी, ए क्या है यहाँ, b क्या है, c क्या है, k प्लस 1, ये x नहीं है इसके अलावा, तो जो भी बच गया वो पूरा कांस्टेंट है, मिल गया हमें abc। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 7x, x प्लस 7x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -8/3। सो क्या है, x प्लस 7x इज 8x इज इक्वल्स टू 8/3, 8 से 8 कट गया, x क्या आ गया, x इक्वल टू 1/3, ठीक है, से आ गया 1/3, ठीक है, x 1/3 आ गया, तो हमें दोनों रूट्स मिल चुके हैं, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है 1/3 एंड बीटा क्या है 7/3। अब हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज c/a, तो अल्फा इंटू बीटा इज 1/3 इंटू 7/3 इज इक्वल्स टू c क्या था 2k प्लस 1 बाय a क्या था 3, एक 3 से एक 3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2k प्लस 1, 7 is equals to 6k plus 3, 7 minus 3 is equals to 6k, 4 is equals to 6k, k क्या आ गया 4/6 और 2/3। नहीं, द थिंग इज कि दिखा रहा हूं मैं, एंड आपको भी दिखाना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 8 हुआ है, इसलिए प्लस 8 है, दिखाने की आदत डालनी है, मतलब नहीं भी स्किप करो तो आई डोंट थिंक मार्क्स कटेंगे, बट आदत डालना, बिकॉज आधे टाइम अभी क्वेश्चन पे गलत होंगे, बिकॉज आप साइन पूछ चुके हो कोई ना कोई, तो प्लीज डालना है। आगे बढ़े, 27 नेक्स्ट स्टेप, 28 quadratic polynomial has zeros alpha and beta. Now form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta. Question 28. A polynomial 2x minus 3x 2x square minus 3x plus 1 के zeros क्या है, alpha and beta। हमें एक नई polynomial find करनी है जिसके zeros क्या हो
3 अल्फा एंड 3 बीटा। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फाइंड करते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस रूट्स क्या है इसके 3 सॉरी माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। ओके अच्छा, यहाँ से लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाय विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 3/2 और 3/2। अल्फा इंटू बीटा इज c/a विच इज 1/2। वैल्यू डालते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस अच्छा यहाँ पे x आएगा प्लस 9 अल्फा बीटा। अब वैल्यू डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा वॉज 3/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 1/2 1/2 कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9/2x प्लस 9/2। एलसीएम ले के 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। फाइनल इक्वेशन को हम सिंपली लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9x। सिंपल। जनरल फॉर्म में ही बनाएंगे हमेशा और बनेगी भी जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस bx। हाँ आंसर सेंड कर सकते हैं। So that 1/2 and minus 3/2 are zeros of polynomial। जब भी हमें दिखाना होता है कोई किसी चीज का जीरो है हम क्या करते हैं पहले इस polynomial को लिखते हैं p of x is equals to 4x square plus 4x minus 3 एंड हम क्या करेंगे अब p of 1/2 चेक करेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 आता है मतलब yes it is a 0। अगर वो p of 0 नहीं आता है तो मतलब वो 0 नहीं है। P of A is equals to 0 मतलब yes it is a 0। if P of A not equal to 0 so not a 0। तो निकालते हैं सबसे पहले P of 1/2। P of 1/2 का मतलब जहां जहां x है वहां वहां 1/2 डाल। so 4 into 1/2 square plus 4 into 1/2 minus 3। This is 4 into 1/4 plus 4/2 minus 3। 1 plus 2 minus 3 क्या आया 3 minus 3 0। So verified 1/2 is the next। P of minus 3/2 चेक करते हैं जहां जहां x है वहां वहां minus 3/2। तो 4 into minus 3/2 square plus 4 into minus 3/2 minus 3। अब करते हैं this is 4 into 9/4 plus sorry this minus 9 minus आ गया minus 4 3 12/2 minus 3 9 minus 6 minus 3 0 hence verified minus 3/2। ठीक है वेरिफिकेशन खत्म हो गई। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट करना है। तो हमें क्या चेक करना है हमें करानी नहीं वाला अभी आपको चेक करना है पहले अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी बाई ए के इक्वल है एंड में करोगे हेंस वेरीफाइड एंड देन अल्फा इंटू बीटा क्या सी बाई ए के इक्वल है एंड में आप वेरीफाइड दोनों अलग अलग करो। ठीक है यहाँ पे इक्वेशन क्या थी इक्वेशन थी 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो ए क्या है बोलो ए क्या है 4 बी क्या है 4 एंड सी क्या है -3।
नेक्स्ट 31 A teacher asked 10 of his students to write a polynomial. PDF में आना जरूरी. हाँ. So write a polynomial in one variable on paper and hand it over. The following work given answers. ठीक है. How many of them are polynomials? Polynomial identify करने हैं. है है. ये पूरा √3x है. मतलब x के ऊपर भी √3 है. x की पावर होल नंबर नहीं रही. नहीं है. है है नहीं है. बिकॉज x नीचे है तो x टू द पावर -1 हो गया. नहीं है. ये है ये नहीं है. तो हाउ मेनी ऑफ आर नॉट पॉलिनोमियल्स? 1 2 3. 3 पॉलिनोमियल्स नहीं है. हाउ मेनी ऑफ देम आर पॉलिनोमियल? मतलब बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन. कितने होंगे? हाँ, तभी सोचो इतना आसान क्यों है. क्वाड्रेटिक ढूंढने हैं तो इनमें से क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री होनी चाहिए 2. इसकी डिग्री 1. इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1 है. इसकी डिग्री क्या है? 2 है. पहला मिल गया. इसकी डिग्री क्या है? 3 नहीं है. इसकी डिग्री क्या है? फर्क ही नहीं पड़ता, पॉलिनोमियल नहीं है. इसकी डिग्री क्या है? 1 1. 7x + √7. इसकी डिग्री 3. इसकी डिग्री फर्क ही क्या पड़ता है, पॉलिनोमियल नहीं. इसकी डिग्री 1. इसकी डिग्री 3. इसकी डिग्री नहीं फर्क पड़ता. कितने मिले? ठीक है. ठीक ही था ना? और क्या, इसमें कोई डाउट नहीं. और 38 देखते हैं. If the square difference of zeros of quadratic polynomial, if the square difference of zeros of polynomial is equals to 144, then find the value of alpha minus beta whole square. क्या दे रखा है? 144. अच्छा, इक्वेशन लिखते हैं. x square plus px plus 45 is equals to कुछ भी नहीं है, polynomial है. ठीक है. अब है डिवीजन मैंने बोला है आपको, आएगा आपके कुछ सीबीएसई में नहीं, बट टेस्ट में आएगा. p ऑफ x ये है, अल्फा प्लस बीटा निकाल आएगी माइनस p बाय a. तो माइनस p बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इज 45 c बाय a 45 बाय 1. अच्छा, इसको दोबारा से लिखते हैं. अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 140. ओपन करते हैं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 140. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम बहुत बार कर चुके हैं. इसको देखते हैं हम क्या करते हैं. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बट एक और 2 अल्फा बीटा है तो माइनस 2 अल्फा बीटा अभी भी इक्वल टू 144. अल्फा प्लस बीटा अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा. -4 अल्फा बीटा इक्वल टू 140. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p, तो माइनस p होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज 45 is equals to 144. p square is minus 45 into 4 is 180 is equals to 144. p square is equals to 144 plus 180. p square is equals to 324. किसका स्क्वायर होता है? प्लस माइनस लो स्क्वायर ना, स्क्वायर है तो प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा. p की दोनों वैल्यू
हर क्वेश्चन में लिखते हैं अनलेस वो डिस्टेंसेस के क्वेश्चन, अगर डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा ना जिसमें नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, मान लो इस चीज की लेंथ निकाल दो, लेंथ ब्रेथ हाइट नेगेटिव आ जाती है तो लॉजिक नहीं है, वरना जहां भी आपके पास साइंस यूज होंगे वहां साइंस आएंगे। कि देर बाद में याद आता है जब इसका करते थे। Find the zeros of quadratic polynomial x square minus 2 root 2, इसके जीरोस निकालने हैं। हमने डिस्कस करा था कि जब हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं हमारे पास तीन तरीके होते हैं, आइडेंटिटी लगाओ, कॉमन लो, या फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग करो, उसमें कॉमन लेना है। तो अगर x कॉमन लेता हूँ क्या बचेगा, x माइनस 2 रूट, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक बार इसे 0 लेंगे, एक बार इसे 0 लेंगे, एक बार इसे 0 लिया तो x इक्वल टू 0 आया, दूसरी बार इसे 0 लिया तो x इक्वल टू आया। तो हमारे अल्फा बीटा क्या है, अल्फा 0 बीटा 2 रूट 2। आप वेरीफाई तो कर ही लोगे, ठीक है। इंडा थ्योरम इस पे जरूरत क्या है, याद नहीं है नहीं, बट सही करना ये अल्फा इज इक्वल टू 0 इसलिए बिकॉज यहाँ पे देखो जब हमारे पास दो प्रोडक्ट में होते थे ये x माइनस 1 और x माइनस 2, तो हम क्या करते थे, पहले x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते थे, फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते थे, वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पे ये वाली टर्म इक्वल टू 0 करूंगा, डायरेक्टली 0 वैल्यू आ गई, एंड इसे 0 करा तो x इक्वल टू रूट 2 आ गया। तो दो वैल्यूज है, दो अल्फा बीटा ही तो है, ठीक है। मतलब मिड टर्म सेटिंग करी नहीं हमने, इसमें जरूरत ही नहीं थी। मिड टर्म सेटिंग मतलब प्रश्न बिल्कुल नहीं। अच्छा वो रूट वाले क्वेश्चंस मिड टर्म सेटिंग के, हाँ वो इसमें से तो नहीं है, बट हाँ करेंगे, डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चन, और इतना कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया हमने। शॉर्ट आंसर्स भी टाइप 2, अब आते हैं शॉर्ट आंसर्स टाइप 1 पे, 2 मार्क के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। नेक्स्ट करते हैं, यही करना है। बट बट यहाँ पे माइनस बी बाय क्या है, माइनस ऑफ माइनस बी बाय 2 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन हाँ, तो जो क्वेश्चन होता बात करेंगे, मुझे समझ नहीं आता है ऐसे, मुझे समझ नहीं आता आप क्या पूछ रहे। एनीवेज, अच्छा एफ ऑफ एक्स, अगेन ये कॉमन लेने वाला क्वेश्चन, माइनस 2x, एक्स कॉमन ले ले, x माइनस 2, एक्स इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2, या फिर अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल्स टू, नहीं मतलब ये देखिए क्या है, अब मान लीजिए पी ऑफ एक्स ये है आपके पास, इसके जीरोस निकाल लें, तो इसमें अब जब ये जो भी क्वेश्चन होता है इसमें डायरेक्टली 0 कर दो, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, मतलब
2x स्क्वायर, टू कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x क्या हो गया प्लस माइनस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूरत ही नहीं है ना, हर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है। मान लो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वैसे, 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। x वाली टर्म ही नहीं, 0x टर्म सेटिंग की जरूरत है बेसिकली। फिक्स करते हैं 0, मतलब x वाली टर्म 0 है, ये दिखा रहे हैं, इट्स जस्ट अ मेथड ऑफ राइटिंग इट डाउन। सिक्स्थ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a। अभी कुछ बच्चों को एकदम से डाउट आ गया उसमें, ठीक है। इसके जीरोस क्या है, a एंड 2 अपॉन a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालना है, ठीक है। इसके जीरोस है a एंड 2 अपॉन a। अच्छा, हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा क्या है, a इंटू 2 अपॉन a इज इक्वल्स टू c क्या है यहाँ पे 2a डिवाइड बाय a क्या है 1, 2 इज इक्वल्स टू 2a, a इज इक्वल्स टू, ठीक है। 13th करते हैं, तो तुमने ऐसा दोबारा करा है, इस असाइनमेंट के बाद करूँ, क्या ही कर सकते हैं, फिर भी डाउट। 13th, P and Q are zeros of polynomial. Find the value of P square plus Q square. ठीक है, P and Q की जगह अगर अल्फा बीटा लिखा होता तो क्या निकालना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या हम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, तो वही करते हैं इसके साथ। P और Q जीरोस है, P कॉमा Q, और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P प्लस Q होल स्क्वायर माइनस 2PQ। अब समझ आया, मैं तुम्हें अलग से आइडेंटिटी क्यों नहीं लिखवाई थी। इसमें क्या करते, अल्फा बीटा तो है नहीं, आइडेंटिटी कहाँ से लगाओ। तो भाई हम तो नॉर्मल आइडेंटिटी से यूज कर रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, इक्वेशन से इनकी वैल्यू डाल देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7x प्लस 3। तो p प्लस क्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 7 बाय और 7 बाय। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a। अल्फा इंटू बीटा इज p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू p अपॉन, वैल्यू डाल दे, तो इन दोनों की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर विच इज 7/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या है 3/2, 2 कट गए, दिस इज 7 स्क्वायर 49/4 माइनस 3, 49 माइनस एलसीएम लेते हैं 3 4 12 डिवाइडेड बाय 4, 49 माइनस 12 इज 37/4, ठीक है। यही बात है, हाँ मतलब वही है, उस तरीके का ही है, बहुत सिंपल है अभी। हाँ वैसा ही हो गया है, रिलेशनशिप भी वही हो, नहीं इसमें तो ना ना देखते हैं। Find the condition that zeros of polynomial ax square plus bx plus c are reciprocal of the other। reciprocal of the other बनाना है, मतलब अगर अल्फा x होगा तो बीटा क्या होगा 1 अपॉन एक्स, एक्स मत लो यहाँ पे, पी क्यू कुछ और ले लो, कंफ्यूजन हो जाएगी, इक्वेशन भी एक्स में। कुछ भी ले लें, एल नहीं लेते, नील, ठीक है। तो अगर अल्फा एन है तो बीटा 1 अपॉन एन।
ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय, अल्फा इंटू बीटा इज एन इंटू 1/n इज इक्वल्स टू सी बाय ए, एन से एन कट गया, 1 इज इक्वल्स टू सी बाय ए, दिस मीन्स ए इज इक्वल्स टू सी। बस यही करना था, कंडीशन निकालनी थी हम। कंडीशन क्या है? इक्वल टू सी। तो अगर ए इक्वल टू सी होगा तो हमारा एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल। बस if alpha and beta are zeros of the polynomial then find my chord। इसमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इक्वेशन लिख देता हूं मैं। ना ना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए, माइनस ऑफ -4√3 बाय 1, 4√3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा इज 3 सी अपॉन ए, 3/1, 3 आ गया। अच्छा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, 4√3। क्या करवा रहे हो? मतलब कुछ ठीक है, हो गया, यही बात है। त्रिकोण नहीं तो क्या है, यही बात है। ओपन डाउट से कोई नहीं होता, बट अगर किसी को इस चीज में भी डाउट है अभी तक इस क्वेश्चन को कराने के बाद, तब आगे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, याद रखना। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को इसके बाद भी ये बेसिक डाउट्स आएंगे, मतलब अभी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कि समझ आने की दिक्कत नहीं होगी उसके बाद मतलब कॉन्सेप्ट मिसिंग है आपका, कुछ कवर करना उसको। नहीं, वो स्टूपिड डाउट नहीं, वो ऐसा डाउट हो क्लास से बाहर डाली हुई निकाल। है ठीक है, क्या कह रहे हैं जान? तो आपने सबकी रिकॉर्डिंग डाली हुई है। इनकी पॉलिनॉमियल्स की? यस सर। हाँ, पॉलिनॉमियल्स की डली हुई है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग फेज 1 डली है, फेज 2 डाल दूंगा। फेज 2 मीनिंग की तुम्हारी रिकॉर्डिंग अलग है, बैच की अलग थी। अब प्राइमरी बैच 1 की रिकॉर्डिंग होगी, मैं वो डाल दूंगा, उसे डिलीट हो जाएगी। करते हैं 17 सबके डाउट, टाइम टाइम तू भी छोड़ो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द, अगर मैंने कोई टॉपिक कराया तो मैं टेस्ट में डालूं, तो ये सोच के बोलना, मैं बेस नहीं जान देता पढ़ाई में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ दे आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ए और बी निकालना है हमें अगर ये जीरोस ऑफ क्या, अच्छा अल्फा बीटा है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अल्फा ए है, बीटा बी है। ठीक है, हमें निकालनी है वैल्यूज, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी से। अल्फा प्लस बीटा इज, नहीं इक्वेशन ही यही दे रखी है ना, इनकी इक्वेशन यूज करेंगे। माइनस, अच्छा जनरल इक्वेशन ऐसे लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अरे बेटा ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ ना, जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अब लिखेंगे हम, दिस इज माइनस ए बाय 1, तो क्या हो गया? अल्फा, हाँ सॉरी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए, इधर आ जाएगा तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मिला हमें पहले। अब करते हैं दूसरा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए, तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी क्या है? ए उधर जाके ऐड हो गया ना, तो a प्लस ए, 2a प्लस बी। a इंटू बी इज सी बाय ए, सी क्या है? b बाय ए क्या है? 1, तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू b। ए क्या आ गया? 1 1, ए 1 है तो बी की वैल्यू क्या आई? 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 0, बी इज इक्वल्स टू -2। आंसर सेम आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन करिए तो ठीक है।
समझ आया सबको? अरे ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट इन्होंने ए भी इतने सारी जगह दे दिया ना, बहुत कंफ्यूजिंग है, तो संभल के जाना। और वो जान के ऐसा करते हैं कि उन्हें पता है, आपको याद होगा अल्फा प्लस बीटा बी बाय होता है, तो वो कहीं और भी लिख देंगे, कंफ्यूज करने के लिए करा जाएगा आपको। तो ध्यान से, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बट कंफ्यूजिंग है। 20 देखो, ओ लैम्डा है, बहुत दिन चाहिए यार। क्या लैम्डा? किसको? लैम्डा को बोल रहे हो ना? लैम्डा कांस्टेंट है, मतलब पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग कांस्टेंट है, बट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उसकी। इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, इट कैन नॉट चेंज, वो वैल्यू निकालनी है। अच्छा, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा। 1 0 क्या दे रखा है इसका? इसका एक 0 दे रखा है 1/2, तो p ऑफ 1/2 शुड बी इक्वल टू 0। तो जहां जहां x है वहां 1/2 डालते हैं। 2 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 1/2 plus 3/2 is equals to, sorry, plus lambda is equals to 0. 1/2 plus 3/2 is 4/2 plus lambda equal to 0. 2 plus lambda is equals to 0. Lambda equal to minus lambda है ना, दूसरा नाम है। If one zero of quadratic polynomial is negative of the other, find the value of k. ठीक है, हमारे पास polynomial है f of x is equals to 14x square minus 42k square x minus 9। यहाँ पे a क्या है बोलो? b क्या है? कंप्लीट करते फिर चलेंगे। c क्या है? -9। साइन के साथ ले लो, साइन को नहीं छोड़ सकते, साइन चक्कर हो। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बोला गया है 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो मतलब एक अगर p है तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस p। दूसरा हो जाएगा माइनस p। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाय p प्लस माइनस p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्या है? -42k स्क्वायर बाय 40। p माइनस p 0 इज इक्वल्स टू 42k स्क्वायर बाय 40। कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, k क्या आ गया? 0। तो जाके सब 0 0 0 0 खाई में फेंक दो सब, बचेगा k के अलावा क्या? सब 0, कुछ भी होता। ठीक है, 23 आर लास्ट डाउन। एक क्वेश्चन है जो तुमने मिस करा है, अच्छा क्वेश्चन था, पता नहीं क्या है। 23 शायद ये दूसरी असाइनमेंट में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाँ असाइनमेंट 3 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसने खुद कर लिया, मैं खुश हो जाऊँ। अल्फा प्लस बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा बीटा। ये दे रखा है, ठीक है, करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पे? माइनस b बाय ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सी बाय। आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, मैं उस तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। माइनस b बाय, माइनस b क्या है? माइनस ऑफ माइनस k माइनस 6 डिवाइडेड बाय a क्या है? 1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सी क्या है? 2 इंटू 2k माइनस 1 डिवाइड बाय 1। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 कट गए, 2k माइनस 1। k को उधर ले जाते हैं, 1 को इधर ले आते हैं। -6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस k। आ गया -5 इक्वल टू
2 माइनस के आ गया, 2k माइनस के आ गया, -6 + 1 -1। ठीक है, एक और तो कोई डाउट नहीं है इसमें? करा तो दिया। नाइनटीन पे करूं? ट्वेंटी टू। हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है x² + px + q। ठीक है, if the zeros are double in value to the zeros of this polynomial, find the value of p and q। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हमें क्या करना है, 2x² - 5x - 3 के जीरोस है अल्फा बीटा। ठीक है, हमें एक पॉलिनॉमियल निकालना है, फाइंड द पॉलिनॉमियल विद जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/(-3/2)। पॉलिनॉमियल निकालना है k(x²) माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे कर रहे हैं माइनस, मतलब वो भी तरीका सही है, कोई गलत नहीं है। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, दिस इज x² -2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा x + 4 अल्फा बीटा। वैल्यू डालते हैं, x² - 2 इंटू 5/2x + 4 इंटू -3/k, x² - 5x - 3। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। कंपेयर किससे करना है इसे, ये इक्वेशन है हमारे पास x² - 5x - 3, इसे कंपेयर करना है हमें। इक्वेशन देखो ऊपर ओरिजिनल क्या थी, x² + px + q, x² + px + q। p क्या है, -5, q क्या है, -3। समझ आ गया? -6। ठीक है, क्लियर है? ये कंपेयर है ना, देखो उन्होंने बोला था जो पॉलिनॉमियल आपको मिलेगा वो क्या है, ये है, जिस कंपेयर कर दिया और पी और क्यू की वैल्यू दिखा कर रहा हूँ।